हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th बिहार बोर्ड की प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.1 और यानी कि पीछे का जितना भी क्वेश्चन था सभी एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने सारा क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी में नोट किया है, उसके बाद मैंने कंप्लीट इसको सॉल्व किया है। एक मिनट भाई, सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो देखिए मैंने इसको लिख रखा है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 है, प्रश्नावली 3.1 है। तो क्या होता है कि कोई भी बंद आकृति क्या होती है, तो बंद आकृति हम उसको कहते हैं जैसे कोई भी अगर चीज़ स्टार्ट हो रही है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये अगर हम ये पूरा जो इमेज है, ये पूरा चित्र जो है, इसको अगर ड्रॉ करूँ मैं, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो अंत में मैं यहीं पर पहुँचता हूँ। ठीक है, इसको भी अगर इसी तरह अगर करें तो यहीं पर आता है। ठीक है, यानी कि वन टाइम में अगर ये फिगर कंप्लीट हो रहा है, एक बार में अगर ये चित्र पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको क्या कहता है, तो इसको बंद आकृति कहता है, सिंपल आकृति कहता है, सरल आकृति कहता है। ठीक है, ये भी हो जा रहा है, ये भी सरल आकृति है। तो इसमें क्या होता है कि इसका गुण क्या है, गुण भी पूछा जा रहा था, तो गुण मैंने यहाँ लिख रखा है कि गुण क्या है। तो यहाँ पर एक दूसरे लाइन को नहीं काटती है, यानी कि सरल और बंद आकृति की जो इनका जो गुण होता है वो क्या होता है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती है। ये देखिए यहाँ से यहाँ आया, यानी कि ये कट नहीं कर रहा है। अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपस में कट कर रहा है, एक दूसरे लाइन को कट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सरल आकृति नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये सब क्या है, तो सरल आकृति है। और दूसरा गुण क्या होता है कि यह 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी होती है। ठीक है, ये 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी होती है। अगर हम दो रेखा से बनाने का प्रयास करें तो ये बनता है, नहीं बनता। अगर विदाउट 3 यानी कि बिना 3 रेखा के होता ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा इसका आंसर भी। अब देखिए क्या है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल अवतल, ये सब पूछ रहा है इन आकृति में। ये आकृति दिया है, ये आकृति दिया है, ये सब दिया है। ठीक है, 4 आकृति दिया है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रखा है। तो देखिए मैंने फिगर को भी ड्रॉ किया है। तो फिगर 1 है, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या पूछ रहा था कि सरल आकृति कौन कौन सी है। तो सरल आकृति का मैंने अभी बताया था कि ऐसी आकृति जो वन टाइम में कंप्लीट हो रहा है, एक बार में पूरी बन जा रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है, तो ये तो बन जा रहा है, लेकिन ये बन रहा है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, हाँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में ये कंप्लीट बंद हो जा रहा है। तो सरल आकृति कौन कौन सी होगी, तो 1, 2 और 3 ये भी होगी, क्योंकि पता है ये क्या हो रहा है कि सरल और बंद अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो ये होगा और ये होगा, लेकिन ये बंद नहीं है, सरल आकृति है लेकिन बंद नहीं है, तो ये भी होता है। ठीक है, तो 1 यानी कि ए डी बी होगा। ठीक है, ए डी बी। और बंद वो सरल आकृति कौन सी होगी, बंद और सरल आकृति। तो बंद, ये तो सरल आकृति है लेकिन बंद भी है, यानी कि ये क्या है, ये खुला नहीं है, बंद है। ये क्या है, तो ये खुला है, ये भी खुला है, ये बंद है। तो ए और डी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो 2 का भी क्या होगा, तो बंद, बंद वो सरल पूछ रहा था, तो ए और डी हो जाएगा। ठीक है, ये और ये। और 3 का क्या है, खुली, खुली आकृति। तो खुली क्या है, तो खुली है बी और सी, तो खुली बी और सी हो जाएगा। उत्तल, उत्तल क्या होता है, देखिए ये एक क्या है, दर्पण है। ठीक है, इसका अगर अंदर पार्ट को हम पेंट कर दें, और ये भी एक क्या है, दर्पण है। ठीक है, सॉरी ये दर्पण है, इसका अगर इस पार्ट को हम पेंट कर दें तो ये क्या है, ये उठा हुआ पार्ट है, ये उठा हुआ पार्ट है, यानी कि ये उत्तल हो जाएगा। जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको उत्तल बोलता है। अवतल किसको बोलता है, जो धंसा हुआ हो, अंदर की ओर इस तरह का हो सरफेस में, इस तरह का सरफेस हो, उसको क्या बोलता है, अवतल। तो ये अवतल है, ये उत्तल है। तो उत्तल पूछ रहा है, उठा हुआ, तो उठा हुआ कौन सा है, तो ए में है, इसलिए ए हो जाएगा। अवतल कौन सा है, तो धंसा हुआ, देखिए यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि
नीचे दिए गए बहुभुजों का नाम लिखिए तथा उनके सभी विकर्ण खींचिए। तो देखिए विकर्ण कैसे खींचना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, 1 मिनट। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, ये विकर्ण मैंने ऑलरेडी खींच दिया है, ठीक है। इसको अगर और समझना हो आपको तो मैं फिर से खींच के दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे ही था ना ये, ठीक है। इसका विकर्ण अगर खींचना हो आपको, 1 मिनट, तो ये बिंदु है, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी। तो यहाँ से हम यहाँ तक खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये लाइन पे रिपीट हो रहा है, लाइन पे रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं। और इसी तरह सेम यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी खींचा हुआ है। तो ये टोटल कितना, तो 9 विकर्ण होता है टोटल। इसको काउंट कीजिएगा, गिनने के बाद जो है 9 विकर्ण आता है। तो इसको भी उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये इमेज दिया हुआ है, ठीक है। इस इमेज में पूछ रहा है कि ये चित्र में कि कौन सा, ये जो गाड़ी दी हुई है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या है, नीचे के चित्र में कुछ कार खड़ी है इस चौकोर मैदान में, ये एक आयताकार मैदान में, ठीक है। बताइए कि कौन सी कार बहुभुज के अभ्यंतर भाग में है और बहिर्भाग में है, यानी कि अंदर पार्ट और बाहर पार्ट में है, ठीक है। तो देखिए अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर पार्ट, ठीक है। बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर की पार्ट में। तो देखिए भाग में, तो अभ्यंतर यानी कि अंदर, तो अंदर 1 2 3 4 5, तो 5 कार हो जाएगा, ठीक है। और बाहर, तो बाहर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि थोड़ी सी आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत होगी इसमें। तो इसमें क्या पूछ रहा है पहले उसको मैं बता देता हूँ। देखिए कह रहा है कि नीचे के 2 कलमों में से, कॉलम ये बना हुआ कॉलम है, इन में से बहुभुज का नाम तथा दूसरे के उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है, ठीक है। तो बहुभुज के नाम और उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। यानी कि त्रिभुज जो होता है, इनका जो अंतः कोण होता है, जो इंटीरियर एंगल होती है, टोटल इंटीरियर एंगल जो होती है वो कितना होता है, तो इसको मिलान करना है। तो इसका क्या होता है, 180 होता है त्रिभुज का। तो देखिए इसको निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है जो कि बुक में बताया गया है, उसी के बेसिस पे इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1 मिनट, हाँ। तो देखिए कह रहा है कि अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, 2 × n-2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। यानी कि अंतः कोणों का योग अगर आपको निकालना हो तो 2 × n-2 × 90 डिग्री, इसको इस फॉर्मूला पर बनाना पड़ेगा। अब यदि त्रिभुज बोला जाए, त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितना कोण होता है, तो 3 कोण होता है। तो n की जगह पर कितना आपको रखना पड़ेगा, 3। यही अगर पंचभुज तो n की जगह पर 5, सप्तभुज तो n की जगह पर 7, नवभुज, यानी कि जिस बेसिस पे बोलेगा, जिस आधार पे त्रिभुज, जिस आधार पे जो चित्र डिफाइन होगा, उस बेसिस पे आप यहाँ n की वैल्यू को पुट कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि हमें त्रिभुज की पहले निकालनी होगी, ठीक है, त्रिभुज का। तो त्रिभुज किससे मिलेगा, 180 से, 1260 से, यानी कि किससे मिलेगा इसी को हमें बताना है। तो n की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, यहीं पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ है ना, तो इसमें रखेंगे तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और इसको 90 से गुना करेंगे तो 180, यानी कि जो त्रिभुज किससे मिलान होगा, तो 180 डिग्री से हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का 180 हो गया। इसी प्रकार n की वैल्यू 5 रखेंगे पंचभुज का, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के लिए, ठीक है। इसको लिख भी लीजिए, इसमें त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, तो ये n की वैल्यू 5 है, यानी कि पंचभुज। पंचभुज के लिए आपको क्या, n की वैल्यू 5 रखना पड़ेगा, और उसका जो आएगा किससे मिलाना पड़ेगा, 540, क्योंकि पंचभुज का किस में मिलेगा, तो 540 में, ठीक है। इसी प्रकार के आप यदि सब इसी प्रकार से आपको सभी बनाना है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, सप्तभुज है, तो सप्तभुज में n की वैल्यू 7 रखेंगे, बाकी बाद इसको कैलकुलेट करके
900 आएगा, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा, मैंने इसको कैलकुलेट टोटल कर लिया है। तो 1280 आएगा किसका, नवभुज का। अब लास्ट में बचा है षटभुज, यानी कि 6 भुजा होनी चाहिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, बाकी बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद 1220 आएगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ये भी उसी पे बेस्ड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 940 है, उसके कितनी भुजाएं हैं बताइए। यानी कि एक अंतः कोण दिया है जिसका मापों का योग 540 है, ठीक है। आप अभी इससे पिछला मतलब कि क्वेश्चन था, उसमें हम क्या निकालते थे कि आपको क्या साइड दिया होता था कि कितना कोण है, यानी कि त्रिभुज है तो 3 कोण होगा, पंचभुज है तो 5 होगा। तो वो इसमें नहीं दिया है, ठीक है। इसमें टोटल एंगल दिया है कि 540 का है। आपको जो है वो कितना वो होगा, क्या चीज़, एक बहुभुज में कितना कोण होगा, अंतः कोण होगा जिसका कि इतना डिग्री का हमको योग बनता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ दिया है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग 540 है, तो वही फॉर्मूला पर हम रखेंगे कि 2 इंटू एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो 2 एन की वैल्यू तो नहीं पता है, तो नहीं इसमें कुछ डालेंगे। तो इसको फिर इज इक्वल टू 540, क्योंकि इसका वैल्यू वो कितना दिया है, 540 दिया है, तो उसको रखेंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हम देखिए इसको इससे करेंगे तो 2n हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 90, तो इज इक्वल टू 540, ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं, अब क्या करना है कि ये क्या है, तो मल्टीपल में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाता है, भागा में हो जाता है, ठीक है। अब इसको यहाँ करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो 2n इज इक्वल टू 6 का 6, ये प्लस माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो टोटल ये 10 हो जाएगा। 10 में से ये मल्टीपल में यहाँ आएगा तो डिवाइड में 5 आ जाएगा, यानी कि n जो है वो 5 हो जाएगा। कितना भुजा होगा, तो 5 भुजा होगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब 7 नंबर का हम बनाते हैं, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, ठीक है। एक समबाहुभुज है, यानी कि समबाहुभुज यानी कि जिसकी भुजाएं जो है वो इक्वल है, समान है, जिसके 8 भुजा है दिया हुआ है, ठीक है। इसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है आपको, और उनके अंतः कोणों की कितने माप का होगा। अच्छा आसान है, देखिए समबाहुभुज की भुजाएं तो 8 दी हुई है, ठीक है। तो टोटल आपको पता होगा कि एक कोई भी चतुर्भुज है तो इसका टोटल कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। और ये बराबर 8 भागों में बटा होगा, क्योंकि समबाहुभुज है तो बराबर 8 भागों में बटा होगा। तो ये जब बटेगा तो इसको डिवाइड देने के बाद ही तो प्रत्येक बाह्यभुज का माप निकालना हो तो 360 डिग्री बट्टे 8, क्योंकि 8 भुजा है, तो इसको करेंगे तो प्रत्येक जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। तो अंतः कोणों का योग अगर निकालना हो, इसमें पूछा भी गया था, तो 2 इंटू एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 2 एन की वैल्यू 8 है, -2 इसको करेंगे कैलकुलेट तो 1080 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रश्नावली। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही अगला वीडियो लाएंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी आसान भाषा में और आसान से समझाया है, काफ़ी ट्रिक के साथ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।